50% ऑफ ट्रीटमेंट डाइट है, और डाइट अगर सही है तो पेशेंट खुद ब खुद स्टार्ट कर देता है हील करना भी। तो ये वाले डाइट पेशेंट घर पे भी अगर स्टार्ट कर दे तो उसको अच्छे रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं डेराबस्सी हेम्स हॉस्पिटल में। यहाँ हम मिले हैं डॉक्टर अंजलि से। डॉक्टर अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर अंजलि, आपके यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और अलग अलग बीमारियों के आते हैं, तो क्या उन सभी को एक ही डाइट दी जाती है या अलग अलग तरीके से डाइट देते हैं आप? पेशेंट्स की डाइट डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उस पे, और सब में अलग अलग दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है तो आप उन्हें कैसे क्या खाने को सजेस्ट करेंगे? उनका डेली रूटीन क्या होगा खाने पीने में? कैंसर पेशेंट्स में क्या रहता है, हम काम करते हैं उन पे ऑटोफेजी पे। ऑटोफेजी क्या होती है? सेल जो है हमारे खुद को ही खाना स्टार्ट करें ताकि हमारा ग्रोथ कम हो सेल्स का और ग्रोथ वहीं रुक जाए। तो उसमें सबसे बेस्ट है तरीका कि हम कुक्ड फूड उन्हें कम दे के अनकुक्ड फूड ज़्यादा दें। तो हम अनकुक्ड फूड ज़्यादा दे के हम फर्मेंटेड मिलेट्स एंड ऑल वो सब इंक्लूड करते हैं, क्योंकि फर्मेंटेड मिलेट हमेशा जो है बॉडी में जो है गट में हमारे गुड बैक्टीरिया जनरेट करता है, तो वो भी डाइजेशन में बड़ा अच्छा हेल्प करते हैं, हीलिंग में जल्दी हेल्प करते हैं। तो इसलिए तो उसका थोड़ा डाइट प्लान डिफरेंट रहता है, कुक्ड फूड कम और अनकुक्ड फूड ज़्यादा। अनकुक्ड फूड में आप क्या क्या सजेस्ट करेंगी? फ्रूट्स, सैलेड, फर्मेंटेड मिलेट उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, आलमंड मिल्क उसमें इंक्लूड कर सकते हो, कोकोनट वाटर इंक्लूड कर लो, कोकोनट लस्सी, कोकोनट मिल्क आप ये सब इंक्लूड कर सकते हो। मखाने पेशेंट को दे सकते हो। अगर पेशेंट आपका ऐसे अगर सैलेड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि सैलेड से कभी कभी ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो उसमें स्टीम्ड सैलेड भी आप दे सकते हो। सैलेड में स्टीम्ड करके अगर आप उसमें सौंठ या काली मिर्च ऊपर स्प्रिंकल कर दो तो उससे भी गैस का दिक्कत काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है पेशेंट को। जी, और इसके बाद अगर हम बात करें कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे किडनी पेशेंट्स को आप क्या देना चाहेंगे? किडनी पेशेंट्स हमारे यहाँ पे मोस्टली किडनी पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। तो जो किडनी पेशेंट की स्पेसिफिक डाइट रहती है उसमें हम फ्रूट्स इंक्लूड करते हैं, स्प्राउट्स इंक्लूड करते हैं, हमारा वीट अवॉइडेड होता है तो मिलेट्स हम इंक्लूड करते हैं। मिलेट्स 5 टाइप के होते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव मिलेट्स इसको बोलते हैं, आप वो इंक्लूड कर सकते हो। राइस अवॉइडेड हैं, ठीक है। नॉन वेज पैक्ड फूड, मिल्क प्रोडक्ट अवॉइडेड हैं। ऑन ऑफ आलमंड मिल्क अगर पेशेंट को वीकनेस है तो उसको 150 ml तक आप दे सकते हो। इसमें रेड जूस, ग्रीन जूस इंक्लूडेड रहता है, वो आप दे सकते हो। ड्राई फ्रूट्स आप दे सकते हो जो कि सोक्ड रहते हैं हमेशा। जी, अगर किसी को IBS की प्रॉब्लम है तब आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? IBS का दिक्कत काफ़ी टाइप का रहता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, कॉन्स्टिपेटेड IBS होता है, किसी को लूज टूल IBS होता है। तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। स्टीम्ड सैलेड ऑफ कोर्स उनको करवाना पड़ता है, उसमें स्टीम्ड सैलेड करके सौंठ एंड काली मिर्च आप स्प्रिंकल करा सकते हो। मिलेट्स उनको स्टार्ट किए जाते हैं और हम देखते हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखता है पेशेंट्स में इससे, डाइट से, क्योंकि मोस्टली आपको पता है डाइट हमारा 50% ऑफ ट्रीटमेंट डाइट है, और डाइट अगर सही है तो पेशेंट खुद ब खुद स्टार्ट कर देता है हील करना भी, तो उससे अच्छा रिजल्ट दिख जाते हैं। लीवर की प्रॉब्लम हो तब क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। लीवर का मोस्टली फैटी लीवर आजकल काफ़ी प्रोमिनेंट है, सबके ही दिखता भी है फैटी लीवर। तो उसमें सबसे बेस्ट है जितना आप फास्टिंग कर पाओ उतना बेटर है। मैं नहीं कह रही आप खाना मत खाओ, लिक्विड फास्टिंग पे आ जाओ, लंच में स्किप करके आप डिनर अर्ली कर लो, सबसे बेस्ट है। बेयर फुट वॉकिंग, नंगे पाँव घास पे चलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे वो डिजीज़्ड पेशेंट है, पर्सन है, या फिर हेल्दी पर्सन है। सनलाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आजकल कैल्शियम की मेडिसिन सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं। फर्मेंटेड कुछ भी खाना बहुत अच्छा है, लाइक फर्मेंटेड हम मिलेट्स देते हैं पेशेंट को, शेक भी देते हैं उसका बना के। क्यों? क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया जनरेट करता है। अगर हमारा गुड बैक्टीरिया, क्योंकि पेशेंट्स की बहुत सारी प्रोबायोटिक ही चल रही होती टैबलेट्स, तो उसका ये अल्टरनेटिव है। तो ये सब आप इंक्लूड करके खुद का लाइफस्टाइल बढ़िया करके, डाइट से ही इवन, तो वो आप काफ़ी सारी चीज़ों में आप देखोगे कि पैरामीटर्स वैल्यूज़ बहुत अच्छी आने लग जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका डायबिटिक हैं। डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो डायबिटीज़ में अगर आप देखोगे ये डाइट फॉलो, DIP डाइट फॉलो करके उनकी डायबिटीज़, शुगर जो है विद इन लिमिट्स आने लग पड़ती है, कंट्रोल्ड आने लग पड़ती है। तो वो कैसे? क्योंकि मिलेट्स का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो इस करके तो ये वाले डाइट पेशेंट घर पे भी अगर स्टार्ट कर दे तो उसको अच्छे रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे।
जिनको अक्सर स्किन की प्रॉब्लम्स होती है तब उनके भी डाइट में कोई चेंज करते हो या फिर उनको नॉर्मल खाना खाने को बोलते हो? नहीं, डाइट में चेंजेस मस्ट हैं। हम मिलेट स्टार्ट करते हैं पेशेंट्स के। वीट अवॉइडेड होता है बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशन एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स, केमिकल्स एंड ऑल। आप लीचिंग प्रोसेस भी कर सकते हो। लीचिंग में क्या रहता है, जैसे फ्रूट सैलड्स जो भी होते हैं आपके, आप उसको पानी में डिप करके रखो 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो तो काफ़ी अच्छा उससे भी लीचिंग हो जाता है। तो जितना केमिकल्स होता है वो भी निकल जाता है, क्योंकि केमिकल्स की प्रॉब्लम की वजह से स्किन इश्यूज़ भी बहुत सारे आजकल बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो घर पे। स्किन इश्यूज़ ऑफ कोर्स, हम सोरियासिस के पेशेंट जो ऑटोइम्यून डिजीज़ेस हैं उसके बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास, तो उसमें मोस्टली हम थोड़ा फास्टिंग से स्टार्ट करके क्लिनजिंग पे काम, डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं। फिर जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उन्हें आप किस तरीके की डाइट देते हैं? अर्थराइटिस, अगेन रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो ऑफ कोर्स वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा फास्टिंग करके, बट हाँ इसमें क्या रहता है, क्योंकि पेन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड रहती है, तो उसमें स्टीम्ड सैलड एंड ऑल हमें वो करना पड़ता है। मिलेट्स आपको इसमें स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि पेन एंड ऑल प्रॉब्लम्स में वो काफ़ी अच्छा रिड्यूस करते हैं। फाइबर रिच डाइट है तो कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अर्थराइटिस इनमें देखा गया है कॉन्स्टिपेशन भी एक लो प्रोलॉन्ग्ड टर्म का एक सिम्टम होता है इनमें, तो ये सब आप कर सकते हो। जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उनको आप क्या चीज़ खाने पीने को कहेंगी? यूरिक एसिड के पेशेंट्स यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो उनको अवॉइडेड होता है, काफ़ी सिट्रस फ्रूट अवॉइडेड है, उनको दालें काफ़ी लिमिटेड यूज़ के लिए बोला गया होता है। बट अगर आप दालें बना रहे हो तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप दाल लो, आप उसको भिगो के रखो, 3-4 घंटे उसको भिगो के रखो एंड देन उसको कुकर में, प्रेशर कुकर में ना बना के आप उसको खुले बर्तन में बनाओ और ऊपर का जो झाग आ रहा है वो आप निकाल दो, तो इससे आप देखोगे आपका यूरिक एसिड भी काफ़ी हद तक बैलेंस आने लग जाएगा। इसके अलावा आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, कोई संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? देखो, डाइट आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी किसी भी ओवरऑल बॉडी में, किसी भी डिज़ीज़ में, तो डाइट को मेंटेन करो। डाइट खुद पे है, ये डाइट कितना आप मेंटेन कर सकते हो उसको इम्प्लीमेंट करो और औरों को भी बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा। जैसे अभी मिलेट्स है तो हम यहाँ पे पेशेंट देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट आगे आगे बताते हैं कि अब हमने उनको मिलेट स्टार्ट कर दिया, उनका शुगर ऑटोमेटिकली कम आने लग पड़ा, नॉर्मल आने पड़ा, विदाउट मेडिसिन वो अभी नॉर्मल है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है तो आपका HbA1c भी काफ़ी अच्छा आता है। तो ऑफ कोर्स डाइट बहुत अच्छा मेंटेन करती है बॉडी का ओवरऑल फंक्शनिंग, तो डाइट को मेंटेन करो। ये तो आपने बता दिया कि क्या चीज़ खानी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ये भी हमें बताइए। देखिए जी, जो चीज़ बॉडी के लिए, सब चीज़ें नेचुरल जो हैं वो बॉडी के लिए बनी हुई हैं, वो खानी है, बट ये है कि आप एक लिमिटेड सर्टेन अमाउंट में खाइए। जैसे कि हम बोलते हैं फ्रूट्स आप कितना खाओ, वेट इंटू 10 खाओ, आप सैलड कितना खाओ, वेट इंटू 5 खाओ, आप इस वे में लो, मतलब क्वांटिटी मैटर्स। अगर आप कुछ भी एक्सेसिव अमाउंट में लोगे तो बॉडी कुछ ना कुछ सिम्टम शो करेगी, या तो वो वॉमिट करके उसको निकाल देगी या लूज टूल करके उसको निकाल देगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के लिए जो नेचुरल हैं वो अच्छी हैं। जंक फूड ऑफ कोर्स हमें नहीं लेना है, पैक्ड फूड मत लो, मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। देसी गाय का घी अगर आपको मिलता है तो आप वो ले सकते हो, देसी गाय काफ़ी अच्छा है अगर आपको उसका मिल्क भी यूज़ करना है तो। भैंस का दूध जैसे HRAG भी कहते हैं, अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद आप वीट अवॉइड करो, राइस अवॉइड करो, जो बासमती ब्राउन राइस सभी चले हैं वो। ऑलिव ऑयल आप देखोगे, HRAG भी अपने पॉडकास्ट में काफ़ी बार कह चुके हैं कि ऑलिव ऑयल का इतना प्रोडक्शन नहीं है जितना हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंजप्शन इतना ज़्यादा है और प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड, तो वो कहाँ से आ रहा है। अब आप सेम HRAG का हम जब देखते हैं तो HRAG ने एक जगह बोला था कि लाइक लीची का जूस आप वो 120 इतने का मिल जा रहा है, 120 की आप लीची लो और उसका जूस निकाल के देखो उतना निकलेगा। हाँ, तो बस वही है, पैक्ड फूड आप जितना बंद कर पाओ उतना बेटर है। पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव होते हैं खास तौर से, इसी वजह से ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है। पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में अभी काफ़ी सारी अभी रिसर्च स्टार्ट हो चुकी हैं और हो भी रही हैं कि आप ये ले रहे हो तो उससे कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं उसमें। अभी जैसे लास्ट रिसेंट स्टिंग में आया था, स्टिंग जो अभी पीने वाला एक ड्रिंक है उसमें आया था, तो ये प्रॉब्लम्स करती हैं। प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी बॉडी में, बाद में आना स्टार्ट हो जाती हैं जब आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते ही रहते हो, ठीक है। अक्सर सर्वाइकल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस तरीके का खाना पीना खाना चाहिए उन्हें? सर्वाइकल में इशू
ऑफ कोर्स ये थोड़ा वो भी रहता है कि थेरेपीज़ एंड ऑल भी रहती हैं। डाइट में अगर हम बात करें तो आप इसमें जैसे फ्रूट्स आप हर टाइप का ले सकते हो, ऐसा नहीं है। सिट्रस फ्रूट थोड़ा कम, लाइक जैसे हम भी यहाँ देते हैं, सिट्रस फ्रूट थोड़ा कम और बाकी आप फ्रूट ज़्यादा लो। उसके बाद जो भी आप सैलड लो वो थोड़ा स्टीम्ड करके लो। आप इसमें जो रेड जूस आप ले रहे हो उसमें आंवला भी इंक्लूड कर सकते हो, तो वो भी अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगा। फिर उसके बाद आप मिलेट्स तो इंक्लूड करोगे ही। मिलेट्स के साथ साथ अगर आपको न्यूट्रल ग्रेन के लिए जाना है लाइक जौ ज्वार, तो वो भी आप ले सकते हो। छोटे बच्चों का अक्सर पेट खराब रहता है, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? फर्मेंटेड मिलेट सबसे बेस्ट। फर्मेंटेड मिलेट का थोड़ा स्मूदी करके आप उसमें कोई भी उनका मनचाहा फ्रूट थोड़ा इंक्लूड करके आप उनको दो। फर्मेंटेड मिलेट बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जो ये आप कह रहे हो कि लूज स्टूल लग जाते हैं या वोमिट भी लग जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है वो। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो क्या करें? कॉन्स्टिपेशन के लिए तो हमारा डाइट बहुत ही अच्छा है। जो मिलेट्स हैं हमारे फाइबर रिच डाइट है, तो ऑफ कोर्स वो कॉन्स्टिपेशन को तो अच्छा रिलीव कर देंगे। हमारा सैलेड फाइबर रिच है, तो वो तो काफ़ी DIP डाइट आप फॉलो करो, इजी। आपने मिलेट्स की बात करी, तो क्या मिलेट्स कोई भी कभी भी कैसे भी खा सकता है या डिसाइड होता है कि इस बीमारी में इतने दिन ये वाला मिलेट खाना है? मिलेट्स का एक रूल है कि आप अगर एक मिलेट खा रहे हो, लेट से अगर आप फोक्सटेल खा रहे हो एक दिन, तो आप उसको दिन में भी कंज्यूम करो और रात में भी कंज्यूम करो। आप उसको चेंज मत करो, क्योंकि डाइजेशन टाइम हर मिलेट का अलग है। अगर आप मिक्स कर दोगे तो वो फिर सेम ब्लॉटिंग एंड ऑल इशू जनरेट कर देगा। तो एक दिन एक मिलेट खाओ, नेक्स्ट डे अलग खाओ, ऐसे ऐसे करके आप 5 को अलग अलग डे में ले सकते हो। कई बार ऐसा भी सुना है कि कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक मिलेट आपको 2 दिन खाना चाहिए तभी वो असर करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 दिन खाओ। हाँ, क्या होता है कभी कभी ऐसा रहता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे ये वाला मिलेट सूट नहीं कर रहा, उससे उसको लूज टूल फील हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो आप बंद करके आप जो आपको जैसे स्वांग बड़ा इजी टू डाइजेस्ट है, ठीक है, लिटिल मिलेट, तो वो आप ले सकते हो। आप 2 दिन ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर अंजलि ने हमें किस तरीके से डाइट लेनी है, हर बीमारी का अलग अलग भी बताया कि आप कैसे डाइट लें और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि कैसे जीना चाहिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।